नमस्कार दोस्तों, वीएन मोटिवेशन जर्नी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लियो टॉल्स्टॉय की एक बहुत मशहूर कहानी है। कहा जाता है कि पुराने रूस में 3 फकीर बहुत प्रसिद्ध हुए। वे इतने प्रसिद्ध हो गए कि वहां का सबसे बड़ा पादरी था, उसे उन तीनों फकीरों से बड़ी ईर्ष्या होने लगी, क्योंकि धीरे धीरे लोगों ने चर्च में आना ही बंद कर दिया था। चर्च से लोगों की भीड़ पूरी तरह गायब हो गई थी। अब सभी लोग उन तीनों फकीरों के पास ही जाने लगे थे। वहां के प्रधान पादरी ने सोचा कि ये 3 कौन हैं जो मेरे रहते संत बन गए, क्योंकि ईसाई धर्म में एक प्रथा है कि जब तक चर्च किसी व्यक्ति को मान्यता नहीं देता तब तक वह संत नहीं बन सकता। पादरी बहुत चिंतित हो गया, क्योंकि लोगों के बीच चर्च की लोकप्रियता दिन ब दिन कम होती जा रही थी। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। पादरी पूरे दिन चर्च में बैठा रहा, परंतु एक भी व्यक्ति चर्च में नहीं आया। पादरी के क्रोध की सीमा न रही। उसने निश्चय कर लिया कि वह आज उन तीनों फकीरों को नहीं छोड़ेगा। आज मैं उन तीनों को सबक सिखाऊंगा। उसने पादरी का पूरा वेश धारण किया, सोने का मुकुट पहना, अपने हाथ में प्रधान पादरी के प्रतीक चिन्ह वाली एक सोने की छड़ी ली और उन तीनों से मिलने चला गया। वे तीनों एक बड़ी झील के उस पार रहते थे। पादरी नाव में बैठकर झील के उस पार पहुंचा। थोड़ा आगे चलने के बाद उसने एक बड़े से पेड़ के नीचे 3 सीधे साधे आदमियों को बैठे देखा। वे तीनों उस पेड़ के नीचे चुपचाप पालथी मारकर बैठे हुए थे। पादरी उसके पास पहुंचा और बोला, क्या आप तीनों वे प्रसिद्ध संत हैं जिस कारण से लोगों ने मेरे चर्च में आना बंद कर दिया है? उन तीनों ने कहा, संत? अरे नहीं नहीं, हम किस बात के संत हैं? हम संत होने के लायक ही नहीं हैं। ये तो यहाँ के लोग ही कहते रहते हैं कि हम तीनों साधु हैं। हमें नहीं पता ये झूठी अफवाह किसने फैलाई, जिसे सुनने के बाद यहाँ लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। हर दिन हम उनसे कहते हैं कि यहाँ मत आओ, लेकिन जितना हम मना करते हैं उतनी ही भीड़ बढ़ती जा रही है। हम भी इस भीड़ से परेशान हैं। ये भीड़ हमें भी पसंद नहीं। हम तो तन्हाई में रहना चाहते हैं। अच्छा हुआ कि तुम आ गए। अब आप ही हमें इस भीड़ से बचा सकते हो। यह सुनकर वह पादरी प्रसन्न हो गया। वह सोचने लगा, ये तो बड़े भोले भाले लोग हैं। आज तो मैं उन्हें बहुत परेशान करूंगा। आज मैं उन्हें सबक सिखाकर जाऊंगा। पादरी ने पूछा, लेकिन आप तीनों क्या करते हैं? उन्होंने कहा, कुछ नहीं करते, बस इसी पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं और भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं। पादरी ने पूछा, बाइबिल कहाँ है? उन तीनों ने अपना सिर नीचे झुका लिया। पादरी ने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कहा, अब तुम्हें क्या बताएं? हम तीनों ही अनपढ़ हैं। हमें पढ़ना नहीं आता। बाइबल रखकर भी हम क्या करेंगे? ये सुनकर पादरी और भी खुश हो गया। ये सोचकर कि वे अनपढ़ हैं, फिर भी उन्होंने बहुत से मनुष्यों को मूर्ख बनाया है। मैं उनको नष्ट कर दूंगा और सारे नगर के सामने उनका अपमान करूंगा। पादरी ने पूछा, फिर आप प्रार्थना कैसे करते हो? क्या आपको चर्च की प्रार्थना याद रहेगी? यह सुनकर उन तीनों ने फिर से अपना सिर झुका लिया। पादरी ने पूछा, अब क्या हुआ? तुमने फिर अपना सिर क्यों झुका लिया? उन्होंने कहा, क्या बताएं? तुम्हें यह बताते हुए बड़ी शर्म आती है कि हम प्रार्थना करना भी नहीं जानते। पादरी ने आश्चर्य से कहा, क्या तुम्हें प्रार्थना करना भी नहीं आता? उन तीनों ने नहीं में सिर हिलाया। पादरी ने कहा, तो फिर तुम तीनों प्रार्थना कैसे करते हो? तब उन्होंने कहा कि आपके चर्च की प्रार्थना बहुत लंबी चौड़ी है। हम अनपढ़ गमवार याद ही नहीं कर सके, और फिर इसे गलत पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं है। तो बहुत सोच विचार के बाद, बहुत हिसाब किताब के बाद हमने अपनी खुद की एक प्रार्थना बनाई है। यह सुनकर पादरी जोर से चिल्लाया, क्या तुमने अपनी प्रार्थना बना ली है? प्रार्थना सार्वभौमिक है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। यह हजारों साल पुराना है। ईश्वर ने स्वयं जीसस को प्रार्थना सिखाई थी, लेकिन आप लोगों ने अपनी प्रार्थनाएं स्वयं बनाई। उन्होंने कहा, हमने बहुत बड़ी गलती की है, हमें माफ कर दीजिए। हम अनपढ़ गरीब लोग हैं, हमें कुछ नहीं आता। अब जो प्रार्थना तुम हमें सिखाओगे वही प्रार्थना हम आज से करेंगे। हम आपके चरणों में गिरते हैं। हमने बहुत बड़ी भूल की है, हमें क्षमा करें और आप हमें अपनी नई प्रार्थना सिखाएं। लेकिन पादरी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उसने सोचा, देखते हैं उन्होंने क्या प्रार्थना की है। पादरी ने कहा, पहले तुम लोग मुझे अपनी प्रार्थना बताओ। उन्होंने कहा, नहीं सर, हम अनपढ़ों की दुआ का कोई मतलब नहीं। हमें अब और शर्मिंदा मत करो, आप हमें अपनी प्रार्थना सिखाइए। लेकिन पादरी नहीं माने, इसलिए पादरी के बार बार अनुरोध के बाद आखिरकार वे अपनी प्रार्थना बताने के लिए सहमत हुए। उन्होंने कहा, हमने बहुत सोचा, लेकिन हमें कोई प्रार्थना समझ नहीं आई। तब हमें ईसाई धर्म में यह याद आया, भगवान के 3 रूप हैं,
इसलिए हमने इस पर अपनी प्रार्थना की। यदि आप हमारी प्रार्थना सुने और फिर आप हम पर हंसेंगे। इसके बाद वे चुप हो गए। पादरी ने कहा कि आप तो बताओ, मैं नहीं हंसूंगा। उन्होंने कहा, भगवान के 3 रूप हैं। तो हमने प्रार्थना की कि हम 3 हैं, तुम भी 3, हम पर दया करो। यह सुनकर वह गंभीर पादरी भी हंस पड़ा। उन्होंने कहा, जीवन में बहुत प्रार्थनाएं सुनी, लेकिन ऐसी प्रार्थना कभी नहीं सुनी। वह मन में सोचने लगा, बड़े मूर्ख लोग हैं। आज मैं उनको उनके स्तर से अवगत कराने जाऊंगा। इन तीनों को मेरे पास चर्च में आना होगा। उन तीनों ने कहा, तुम हमें छोड़ो, अपनी प्रार्थना सिखाओ, हम आज से ऐसा ही करेंगे। पादरी ने उस चर्च की प्रार्थना सिखाना शुरू किया। उन्होंने कहा, एक बार और। पादरी ने फिर सुनाया। उन्होंने एक बार फिर कहा। पादरी ने तीसरी बार पाठ किया। उन्होंने फिर कहा, ऐसा ना हो कि हम भूल जाएं। पादरी ने फिर सुनाया। उन्होंने कहा, एक आखिरी बार। पादरी ने कहा, घबराओ मत, कभी कभी चर्च भी आया करो, धीरे धीरे आपकी जिंदगी सुधरने लगेगी। यदि तुम प्रतिदिन आओगे तो तुम भी यह प्रार्थना सीख जाओगे। उन्होंने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। पादरी बहुत खुश हुआ। उसने कहा, तुम लोगों से डरो मत, चर्च आओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और लोगों से भी तुम्हें माफ करवा दूंगा। उन्होंने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत महान व्यक्ति हैं। पादरी ने सोचा, गड़बड़ हो गई, मैं इन मूर्खों को लाइन पर ले आया। वह अपनी नाव से वापस जाने लगा। नाव अभी झील के बीच में पहुंची ही थी कि पीछे से कुछ लोग चिल्ला रहे थे। पादरी और नाविक ने पीछे मुड़कर देखा तो आंखें फटी की फटी रह गईं। वे तीनों पादरी को पुकार रहे थे। झील के पानी पर दौड़ता रहा। वे तीनों पानी पर ऐसे दौड़ रहे थे जैसे कोई जमीन पर दौड़ रहा हो। यह देखकर पादरी के हाथ से सोने की छड़ी वहीं नाव पर गिर गई। यह चमत्कार आज तक केवल जीसस ने ही किया था। वे तीनों दौड़ते हुए नाव के किनारे आकर खड़े हो गए और पादरी से कहा, आप हमें वह प्रार्थना एक बार और सुना दीजिए, हम भूलते जा रहे हैं। वह कहता है कि इसकी शुरुआत इसी तरह होती है। वह कहता है कि इसकी शुरुआत इसी तरह होती है। मैं कहता हूं कि इसकी शुरुआत इसी तरह होती है। हम तीनों के बीच बहस शुरू हो गई। अब हमें बहस करनी चाहिए या प्रार्थना करनी चाहिए, तो आप हमें वह प्रार्थना एक बार और सुनाए। पादरी ने झुककर उसके पैर पकड़ लिए और कहने लगे, सब कुछ भूल जाओ जो तुमने अब तक कहा है। तुम्हारी प्रार्थना जीत गई और मेरी हार गई। आपकी प्रार्थना सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम है क्योंकि वह सुनी गई है, और सच्चाई यह है कि अब से मैं भी तुम्हारी तरह ही प्रार्थना करूंगा। मुझसे यह भूल हुई कि मैंने आपकी प्रार्थना को गलत समझा, जबकि कमी मेरे विश्वास में थी। मेरा विश्वास कमजोर था, कमजोर मेरी प्रार्थना थी। तो आप मुझे माफ कर दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वे तीनों फकीर कहते रहे कि आप एक बार फिर हमें प्रार्थना करें, लेकिन वह पादरी चुपचाप सिर झुकाकर वहां से चला गया। लियो टॉल्स्टॉय की यह कहानी हमें सिखाती है कि यह आवश्यक नहीं कि हम जो प्रार्थना करें वह धर्म ग्रंथों से ली गई हो। यह बहुत प्राचीन होना चाहिए, लाखों लोगों द्वारा पहचाना जाना चाहिए। अगर हमारी प्रार्थना सच्ची हो, अगर सच्चे दिल से की गई हो, तो भगवान अवश्य सुनेंगे, भले ही वह 2 शब्दों की साधारण प्रार्थना ही क्यों न हो। उन 3 फकीरों की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे हम कुछ भी करें, हमें दिखावे के उद्देश्य से ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी हम कोई कार्य करें तो हमारी पूरी आत्मा उस कार्य में डूबी होनी चाहिए। उस कार्य के प्रति हमारा पूर्ण समर्पण होना चाहिए। यदि हम प्रत्येक कार्य इसी तल्लीनता से कर सकें तो हर कार्य में हमारी सफलता निश्चित है। जैसा कि उन 3 फकीरों के साथ हुआ, उन्होंने इतनी भक्ति के साथ अपनी प्रार्थनाएं की। उन्होंने प्रार्थना नहीं की बल्कि उनकी आत्मा ने प्रार्थना की। तब उनकी प्रार्थना सच्ची हो गई और भगवान भी उसकी प्रार्थना सुने बिना नहीं रह पाते। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। ऐसी ही प्रेरणादायक और बुद्धा स्टोरी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल VN मोटिवेशन जर्नी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।